कुंभलगढ़ किला राजस्थान के उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों की सीरीज के बीच स्थित है। यह मेवाड़ के प्रसिद्ध किलों में से एक है। स्मारक महत्व के कारण इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। पर्यटक बड़ी संख्या में इस किले को देखने आते हैं क्योंकि यह किला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला है। कुंभलगढ़ पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी उदयपुर से ले सकते हैं। यहाँ की रोड बहुत ही सुंदर है और नज़ारा बहुत ही अच्छा है क्योंकि चारों तरफ आपको अरावली की पहाड़ियाँ नजर आएंगी। इस पूरे किले में कुल 9 गेट हैं और इसकी आर्किटेक्ट इस तरह की गई है कि आपको एक गेट से दूसरा गेट नहीं दिखाई देगा। सबसे पहला जो गेट आता है वो आता है आरेट पुल, जो इस किले से लगभग 3 किलोमीटर दूर आपको सबसे पहले नजर आएगा। सेकंड गेट जो आता है वो आता है हल्ला पुल और थर्ड नंबर गेट आता है हनुमान पुल और इसके बाद आता है राम पुल, जो कि यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट है। और इसके बाद जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको नजर आएगा भैरव पुल, जो कि यहाँ का 5वां गेट है। ये जो आप यहाँ से व्यू देख रहे हैं ये आता था मेवाड़ के अंदर और इसकी कैपिटल होती थी चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें होती थी जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये है अजय दुर्ग, जिसे कुंभलगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। इसे बनाने में टोटल 15 ईयर्स लगे थे। ये वॉल जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है, जो कि चाइना वॉल के बाद आती है और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये यहाँ के छोटे मोटे 13 माउंटेन्स को कवर करते हुए फोर्ट के बैक साइड में जाकर कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 36 किलोमीटर्स की है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस किले को बने हुए लगभग 600 साल हो चुके हैं और जो इसकी वॉल है आज भी बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन आपकी तब होगी जब आप इस किले की तरफ आ रहे होंगे। आपको ये किला कहीं से भी नज़र नहीं आएगा जब तक आप इसके 500 मीटर के दायरे में नहीं आते हैं। इस किले का आप एक और ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि यहाँ जब आप एंटर करेंगे तो आपको सीधे सीधे नहीं जाना होगा। सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे तो आपको लेफ़्ट या राइट टर्न ही लेना होगा। ये इसे इस तरह बनाया गया कि जब भी दुश्मन को अटैक करे तो इसे सीधे सारी की सारी फोर्स एक साथ अंदर ना आ पाए। आपको लेफ़्ट या राइट टर्न लेकर ही ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो किले के आर्किटेक्ट थे मंडन, उन्होंने इस किले को इस तरह बनाया था। ये उन्होंने इस पहाड़ी अरावली की पहाड़ियों को चुना था ताकि ये किला हमेशा दुश्मनों से छुपा रहे। हम आ गए हैं भैरव पुल। भैरव पुल इस किले के अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है। जब मंडन जी और महाराणा कुंभा यहाँ पर आए और इस पहाड़ी को उन्होंने जब चूज़ किया था किला बनाने के लिए, बट स्टार्टिंग में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे ही इस किले की दीवारें बना रहे थे दिन में और रात में दोबारा इस किले की दीवारें गिर जाती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ तो महाराणा कुंभा उस समय चिंतित हुए कि यहाँ पर ऐसे बार बार दीवारें क्यों गिर रही हैं। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया, उनसे पता किया गया तो उनको पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर एक मेड बाबा रहते हैं जिनका नाम था भैरव मुनि। भैरव मुनि इन पहाड़ों में रहकर तपस्या करते थे। तो मंडन और महाराणा कुंभा भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बार बार ये दीवारें गिर रही हैं। तो भैरव मुनि जी ने बताया कि इस पहाड़ी पर जो एक देवी शक्ति का रूप है जिनके कारण यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा जी ने उनसे पूछा कि इसका कोई तो निवारण, कोई तो सोल्यूशन होगा। तो भैरव मुनि जी ने इसका सोल्यूशन बताया जो कि था स्वैच्छिक नरबलि। स्वैच्छिक नरबलि का मतलब है जो अपनी स्वयं अपनी इच्छा से अपनी बलि दे दे। कोई इसके लिए तैयार नहीं था।
फिर भैरव मुनि ने जिन्होंने ये सजेशन दिया था वो अंत में खुद इसके लिए तैयार हुए। पर उन्होंने कहा था कि जब मैं पहाड़ी चलना शुरू करूँगा तो सबसे पहले जहाँ रुकूंगा वहाँ पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और जहाँ अंत पर जाऊँगा वहाँ से किले का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया और सर्वप्रथम वो इसी जगह पर आके रुके जहाँ पे भैरव पोल ये जो द्वार बनाया गया है, और उसके बाद उनका सर काट दिया गया और उनका सर यहाँ आकर गिरा जहाँ पे ये छोटा सा मंदिर का रूप दिया गया है, ये यहाँ पर बनाया गया है। और उसके बाद फिर भी उनकी जो बॉडी थी वो घोड़े से बंधी हुई थी और ऊपर यहाँ से लगभग वो 700 मीटर की दूर पे जाकर वो बॉडी गिरी जहाँ से किले का निर्माण शुरू कराया गया। जैसा कि मैंने बताया कि इस फोर्ट को अजेय दुर्ग कहा जाता है। अजेय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से जो मेन अटैक हुआ था वो तब हुआ था जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। लेकिन 17 टाइम अटैक होने के बावजूद इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजेय किला कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कुंभा पैलेस है, कुंभा महल है, और ये यहाँ का छोटा सा लिविंग सेक्शन है। और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा अपने लास्ट समय में यहाँ पे काफ़ी उन्होंने समय बिताया और उन्हें नवरत्न के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी बीच उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उदयकरण, जिन्हें उदा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें राजगद्दी का लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी को ना ही कोई मार सकता है ना ही कोई हरा सकता है, तो मैं महाराणा कब बनूंगा। तो महाराणा कुंभा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नीचे की तरफ एक मंदिर है जहाँ पर संध्याकालीन पाठ कर रहे थे, और जो उदयकरण है उन्होंने पीछे से जाकर तलवार से उनकी हत्या कर दी। और इस जो पूरी घटना है उसे मेवाड़ की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कलंक कहा जाता है, जिसमें एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो हम अब ऊपर की तरफ चलते हैं जो है बादल महल। बादल महल का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा जराना महल का पार्ट है, जिसे 19वीं सेंचुरी में दोबारा बनवाया गया। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही भैरव मुनि जी का मंदिर है जिन्होंने इस पूरे किले के बनवाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था। इस सेक्शन में बहुत सारे रूम्स आपको मिलेंगे जिसमें ये झरोके बने हैं, जिसमें हवा जो है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती थी और रानियाँ यहाँ पे रहती थी। और इस पूरे किले को घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, जो आप यहाँ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। आप उदयपुर से केवल 2 से ढाई घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं, और आप चाहें तो सुबह यहाँ आकर और शाम को उदयपुर भी वापस लौट सकते हैं। ये जो हम आ गए हैं ये है फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे, जो कि सी लेवल से 3700 फीट की ऊंचाई पर है। और इसके चारों तरफ आपको बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़र आएगी। इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वैदिक हॉल, जहाँ पर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनाया गया है। इस टेम्पल में जो शिवलिंग है उसकी हाइट 4.7 फीट की है, और महाराणा कुंभा इस शिवलिंग की जो पूजा है वो ज़मीन पर बैठकर किया करते थे, और ज़मीन पर बैठकर ही वो दूध और जल का अभिषेक किया करते थे। महाराणा कुंभा की हाइट जो थी वो 8.3 फीट की थी, और उन्हें अजान बाहु भी कहा जाता था क्योंकि उनके जो हाथ थे वो उनके घुटनों तक के बराबर थे। महाराणा कुंभा वीर तो थे ही, और इसके साथ ही उन्हें आर्ट और आर्किटेक्ट का भी बहुत नॉलेज था। वो शिव भक्त थे और उन्होंने इस पूरे फोर्ट के अंदर कई मंदिरों का निर्माण कराया है।
अब हम जा रहे हैं वॉल की ओर और यहाँ से हमें एक दूसरा व्यू नज़र आएगा जो कि फोर्ट का व्यू होगा सामने की तरफ। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वॉल का डिज़ाइन बहुत ही करीब से, जो कि एक डोम के शेप में बनाया गया है। और इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी कोई दुश्मन इस वॉल को चढ़ने की कोशिश करे तो उसे ईजिली मार गिराया जा सके। देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई जो कि लगभग 15 फीट है और यहाँ से 4 घोड़े एक साथ निकल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसके डिटेल्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। और आप कुंभलगढ़ कब आ रहे हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।